आज मैं आपको बचे हुए टुकड़ों का बहुत ही सुंदर प्ले मैट या बच्चों का कारपेट बनाना बता रही हूँ, जिस पे बच्चे को जैसे बिछा देंगे आप इसको और उसके ऊपर बच्चे बैठ के खेलेंगे। और या फिर हम इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका सोफ़ा कवर बना सकते हैं, बेड कवर बना सकते हैं। ये मैं आपको ब्लॉक्स बना के उनको सब ब्लॉक्स को जोड़ के हम बनाएंगे। इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब इसका बताती हूँ। इन छोटे छोटे पीसेस से ही बनेगा ये देखो, जो भी बचे हुए पीस हैं अलग अलग वो आप ले सकते हो। तो इसमें कोई आपका एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपका बन जाएगा ये। अब ये लेना है हमें 5 बाय 5 का, ठीक है, 5 इंच लंबा 5 इंच चौड़ा। ये हमें ब्लैक कलर में सब लेने हैं। एक तरह के 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। एक कलर के 6 से ज़्यादा, एक डिज़ाइन के 6 से ज़्यादा ना लें, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये सब ऐसे लेनी है जिनमें ब्लैक के ऊपर वाइट डिज़ाइन हो, ऐसे वाइट हो या कुछ भी ऐसे। ये देखो ये प्रिंट हो, ये वाइट के ऊपर डॉट्स हो गया, ऐसे हमें लेने हैं, ठीक है। और एक ये लेने हैं जिनमें ब्लैक ये था, सॉरी ब्लैक के ऊपर वाइट था, हाँ, और ये वाइट के ऊपर ब्लैक, ऐसे। ये हमें लेने हैं वाइट वाले जिनके ऊपर ब्लैक प्रिंट है, 49 पीस लेने हैं। और ये ब्लैक जिनके ऊपर वाइट प्रिंट है वो हमें 42 लेने हैं, ठीक है, 42 और ये 49 वाइट वाले, सेम साइज़ है दोनों का। अब इसमें हमें क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये देखो, जैसे ये है, हमें इसकी 7 लाइनें वाइट की बनानी है, 7 लाइनें ब्लैक की बनानी है। पहले ऐसे वाइट की लाइन बनेगी, एक एक पीस को ऐसे लगाएंगे, और फिर एक लाइन ब्लैक की, एक वाइट की, एक ब्लैक की, एक वाइट की, एक ब्लैक की, ऐसे करके हम डिज़ाइन बना के लगाएंगे। हमें 7 लाइन हम ब्लैक की बनाएंगे और 7 लाइन हम वाइट वाले की बनाएंगे। कुल हमें 14 लाइन बनानी है, ठीक है। एक लाइन में 7 पीस आएंगे और एक लाइन में 6 पीस आएंगे, ठीक है। इसमें 7, इसमें 6। इसीलिए हमें जो हमने लिया है, ऊपर हम वाइट से शुरू करेंगे, तो इसलिए वाइट में 7 आएंगे, इसलिए हमने वाइट ज़्यादा लिए हैं। और इसमें ब्लैक में हमेशा 6 आएंगे, इसलिए हमने वो कम लिए हैं, ठीक है। वाइट वाले 49 और ब्लैक वाले 42, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सब पीस में एक ही तरह से करना है। ये हमने ले लिया। अब इसको यहाँ से, ये यहाँ से इधर से हम यहाँ तक 1 इंच नाप के हमने यहाँ निशान लगा लिया, और ऐसे करके 1 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये निशान कैसे लगाना है, देखो, जैसे ये हमने एक ऊपर कर दिया कोना, एक कोना नीचे, 2 कोने साइड में, ठीक है। तो अब दोनों कोनों के इधर, ये जो है, नहीं ऐसे रखना है, ठीक है। अब इन दोनों के इधर, इसके नीचे 1 इंच लगा दिया। ये इसका बीच है, सेंटर है ये वाला, मैं आपको करके बता रही हूँ। ये देखो, है ना, ये इसका सेंटर हो गया। इस कोने से इस कोने तक लाइन भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये रखना है, ऐसे है। और फिर इधर 1 इंच नीचे ले लेना है, और इस वाले से भी 1 इंच नीचे ले लेना है, और इस कोने से भी 1 इंच नीचे, इस कोने से भी 1 इंच नीचे, हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ से ऐसे यहाँ तक, दोनों डॉट्स तक सर्कल बना लेना है ऐसे, लेकिन बराबर होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, ठीक है। काटेंगे जब हम, तो उसको ऐसे काटेंगे ताकि दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रहे, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम यहाँ से जो डॉट लगाई थी, यहाँ से इस डॉट को मिला देंगे। ये लाइन तो हमने वैसे ही बनाई थी सेंटर बनाने के लिए,
जो अब हम क्या करेंगे, इस डॉट से इस डॉट तक मिलाएंगे। ये इस किनारे से 1 इंच नीचे लाना है, मतलब हमें इस किनारे तक नहीं करना, ऐसे नीचे लाना है। तो हमें क्या करना है, जितने हमारे ये टोटल पीस हुए हैं, ब्लैक भी और वाइट भी, ये टोटल पीस हमारे, ये मेरे पास और भी हैं, मैंने कम दिखाई हैं इसमें, ये मेरे पूरे 49 हैं। ठीक है, कुल 91 हुए हैं। तो ये हमें बुकरम का पीस 91 काटने हैं, ब्लैक के और वाइट दोनों के लिए। वो कैसे काटने हैं, इस डॉट से इस डॉट तक लेना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जो हम गोलाई लेंगे ये काट लेंगे। पहले हम एक पीस ले लेंगे या कोई भी गत्ता ले लेंगे, उस पर हम ये सेंटर वाली निशान लगा लेंगे, सेंटर से 1 इंच नीचे इधर, 1 इंच नीचे इधर, और फिर ये गोलाई दे के इतना पीस हम ये वाला ऐसे निकाल लेंगे, फिर इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 91 काट लिए हैं। अब क्या कर रही हूँ मैं इसका, ये देखो ये मैंने बना लिए हैं, जो मैं वाइट आपको दिखाए नहीं थे। अब इसमें ये जो निशान लगाया था देखो जहाँ पे, वहीं पे ही हमने इसको बुकरम को लगा दिया है। अब ये बुकरम हमें कौन सी लेनी है, बुकरम लेनी है जो पेस्ट हो जाती है, चिपक जाती है। तो हमें चिपकने वाला पोर्शन अंदर रखना है, ये देखो इसमें शाइनिंग आ रही है, और जो नहीं चिपकने वाला पोर्शन है वो ऊपर रखना है। और इसको ऐसे करके पिन लगा लिए हैं मैंने। ठीक है, ये कपड़ा सीधा रखना है, कपड़ा सीधा रखना है, ये उल्टा रखना है, चिपकने वाली साइड अंदर रखनी है, क्योंकि हम अब इस पे यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ इस कोने से इस कोने तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद देखो ये चिपकने वाला ऊपर हो जाएगा और ये सीधी साइड ऊपर आ जाएगी, हमारी सीधी तरफ हो जाएगी। इसलिए सबको हमने, देखो मैंने ऐसे ही कर लिया है। ठीक है, ये ऐसे बना लेने हैं हमें। फिर अब मैं इनमें सब में सिलाई लगाऊंगी और इनको पलट के ऐसे सीधा कर लूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये सिलाई लगाने के बाद अंदर नोचेस भी लगा दें, छोटे छोटे कटिंग्स भी कर दें, उससे गोलाई क्योंकि अच्छी तरह से मुड़ती है। ये लगाने के बाद ऐसे मोड़ लिया है, इसको सीधा कर लिया। अब ये पेस्टिंग साइड है, इसको हम यहाँ पे चिपकाएंगे और ये देखो ये ऐसे आइसक्रीम कोन की तरह से तैयार हो जाएंगे। अब हमें ये पूरा प्रोसेस करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको जोड़ के कैसे बनाना है। अब ये मैंने सारे पीस तैयार कर लिए हैं, ये वाइट वाले भी और ब्लैक वाले भी, जितने हमें चाहिए थे। अब इसकी बैक साइड के लिए ये कपड़ा लिया है, ये भी मैंने ऐसे ही ब्लैक वाइट प्रिंट का लिया है। इसकी चौड़ाई 40 इंच ली है इस कपड़े की, और लंबाई मैंने अभी कोई मेज़र नहीं की है, पूरा लंबा कपड़ा ले लिया है। अब इसके ऊपर हमें ये उल्टी साइड ऊपर रखनी है, और यहाँ पे 4 इंच चौड़ी जो है पट्टी लेनी है, वो पूरी लंबाई में ऐसे पूरी इस कपड़े की चौड़ाई में लगा लेनी है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे कपड़े के बिल्कुल सेंटर में, जैसे 20 इंच हो गया, 20 इंच पे ये मैंने पूरी लाइन लगाई है, क्योंकि इसका हमें सेंटर का हिसाब रखना है। ऐसे ये रखना है। सबसे पहले हमें वाइट की लाइन लगानी है, तो वाइट के हम अलग अलग कपड़े ले लेंगे। जैसे हमने एक ही डिज़ाइन के कई पीस लिए थे, तो हम छांट के अलग अलग डिज़ाइन लिए ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे। अब हम इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसके बराबर, जैसे ये है ना बुकरम के बराबर रखेंगे हम इसको, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। चाहे हम इसका सेंटर निकाल लें, जैसे ये है 5.5 है, तो 2.25 पे निशान यदि हम लगाते हैं, तो ये देखो पूरा ऐसे इसके सेंटर में आ रहा है। 2.25 जो है बिल्कुल इसके सेंटर से मिल रहा है, लाइन जो हमने लगाई थी। और ये बुकरम हटाने के बाद ही हमें सारे लगाने हैं, क्योंकि हमें ये इस कपड़े की जो लाइन है इसके साथ बुकरम को मिला के ऐसे रखना है। और फिर इसको, ये देखो इसका ये सेंटर से मिल रहा है, ये सेंटर से मिलना चाहिए।
ठीक है, ये रख दिया हमने। अब हम दूसरा डिज़ाइन ले लेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे और इसके साथ मिला देंगे ऐसे। ये बिल्कुल कपड़े के साथ मिल गया और इसके साथ मिल गया ऐसे, ये बिल्कुल इसके साथ मिला के रख देंगे। ठीक है, अब हम तीसरा कपड़ा लेंगे, उसको भी ऐसे ही करेंगे, इसके साथ मिला के रख देंगे और इसको खोल देंगे। ऐसे हमें टोटल 7 लगाने हैं। ये सेंटर का हो गया, 3 इस साइड 3 इस साइड। अब मैं इसकी सेकंड रो बता देती हूँ आपको। ये हो गया सेकंड रो में। हमें अब ब्लैक लेने हैं। ब्लैक हमें 6 लगाने हैं और हमने ये वाइट लगाए थे 7। अब इसके भी हम अलग अलग डिज़ाइन ले लेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे, पहले मोड़ लेंगे कपड़े को ऐसे, और इसके बिल्कुल जो ये 2 बनाए हैं इसके सेंटर में अब हम इसको रखेंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। ये देखो ऐसे कर दिया, फिर ये हम इसको खोल देंगे। अब हम दूसरा लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, बिल्कुल इसी की सीध में रखेंगे। थोड़ा सा छोटा रहे बड़ा रहे उसका कुछ नहीं है, बस सीधा होना चाहिए। और ये भी आपस में मिलते रहेंगे, बीच में हल्का सा गैप आना है। अब इससे इसको मिला के ऐसे, ये देखो सारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब इसको खोल देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो मैं आपको रख के बता रही थी, लेकिन हमें ये वाले पीस अभी नहीं रखने हैं, क्योंकि अभी हम इनको हटा देंगे। अभी हम इनको सबको प्रेस करेंगे ताकि ये हमने पेस्टिंग वाला लगाया था ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए। ठीक है, पहले अब हम इनको प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इनको रख के पेस्ट करेंगे। ऐसे सारी लाइनें हम, एक वाइट की, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, वाइट वाले 7, ब्लैक वाले 6, ऐसे हम लगा के सबको पेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमने सारे इस तरह से पेस्ट कर लिए। अब मैं इनको एक बार पिन लगा के सिक्योर कर रही हूँ इसमें ऐसे। ये देखिए ऐसे एक एक पिन लगा दूँगी मैं, ताकि सिलाई करते हुए बिल्कुल ना निकले। अब हमें यहाँ पे इनके किनारों पे ये जो है यहाँ से ऐसे इधर, और फिर यहीं से ऐसे ले लेंगे दोबारा से ऐसे, फिर ऐसे करते चले जाएंगे सिलाई। अब या तो सिंपल प्लेन स्टिच डाल लो यहाँ पे, चाहे प्लेन स्टिच डाल लो, अगर आपके में जिगजैग या कोई और स्टिच है तो आप वो स्टिच भी डाल सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया है। बस हमें अब ऊपर का स्टिच डालना है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करेंगे। अब इस प्ले मैट में मैंने ये चारों तरफ ऐसे ये स्टिच कर लिया है। आप कोई सा भी जिगजैग का कोई भी स्टिच कर सकते हो या सिंपल सिलाई भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान है ऐसे करना। ये सारे में हमने ऐसे कर लिया है पूरा ऐसे। अब हमें इसके कॉर्नर्स काटने हैं। ये ब्लैक वाला जो है ये हमें पूरा रखना है, ये आधा रह जाएगा। हमें ये ऐसे बराबर लेना है। ये इसकी गोल कटिंग ऐसे जो है ये ख़त्म कर देंगे हम, यहाँ से पूरा ऐसे काट लेंगे इसको। ये आधा वाइट वाला आधा दिखाई देगा इतना, और ये ब्लैक वाला पूरा दिखाई देगा। दोनों साइड से यहाँ पे हम काट लेंगे इसको, और ऊपर की तरफ जो ये हमने रखा था कपड़ा, इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। चाहे अंदर की तरफ कर लो, चाहे मेरा तो क्योंकि इधर डिज़ाइन है तो ऐसे भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, और ये किनारे मोड़ लेंगे, और ये नीचे की तरफ इसमें इतना कपड़ा बच गया है, इसको भी नीचे वाले को भी हम ये काट देंगे इतना। ठीक है, ये इतना काट देंगे, ये हम ख़त्म कर देंगे। ये वाला जो कोना है बिल्कुल बराबर ले आएंगे, और फिर इसको भी नीचे से पट्टी लगा के मोड़ देंगे।
ये देखिए मैंने काट लिए हैं ये साइड, दोनों साइड से ये, ठीक है। अब मैं नीचे से और ऊपर से पहले मोड़ रही हूँ, क्योंकि बैक साइड में मैंने ये लगाया है कपड़ा। ये पीछे देखो सिलाई आ रही है, ताकि ये बैक साइड का ही दिखाई दे जाए, इसलिए मैं इसको उल्टा मोड़ रही हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ रही हूँ। अगर ये आप नहीं दिखाना चाहते तो आप प्लेन लगाना चाहते हो तो इधर से दूसरा कपड़ा लगा के मोड़ सकते हो, ठीक है। मैं इसको अब ऐसे यहाँ से डबल फोल्ड करके पूरा मोड़ लेती हूँ, ऐसे यहाँ सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए हमारा खूबसूरत प्लेमैट कारपेट तैयार है। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप भी इसको ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि आपसे कैसा बना है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel Decent Art by Hina.